से बेटा। साहिल, साहिल, साहिल बॉल वापस करो। नहीं मम्मा मुझे खेलना है। नहीं साहिल, चलो हम लोग झूला झूलते हैं। आओ। कोई बात नहीं बेटा, खेलने दो ना, बच्चे हैं। आजा बच्चा, जाओ साहिल के साथ खेलो। चलो तुम दोनों वापस जाके। हाँ खेलो। तुम बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? जी मनीषा। रहती कहाँ हो? वो मीरा टावर है ना, बस वहीं रहती हूँ। पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे तुम्हें? वो मुंबई में नहीं आई हूँ, कुछ ही दिन पहले शिफ्ट किया है यहाँ पर। ओहो, देर हो रही है, मेरा बेटा आता ही होगा। चलो रोहन बेटा, चलो देर हो रही है, आ जाओ घर चलते हैं। चलते हैं। चलो जाओ जाके झूला झूलो। भाभी, ये बुढ़िया जिस फ्लैट में रहती है ना, वो सोसाइटी बहुत ही पॉश है। अच्छा बाय द वे, कुछ पता चला? अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ, पता चल जाएगा। बताएगी ये खुद, अभी मालदार पार्टी है। तो फिर काम कब से शुरू करना है? तो बस देखती जा। साहिल, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, खेलने हाँ। जाना है ना? क्यों? खेलने तो जाना पड़ता है ना? मम्मा झूठ नहीं है। अच्छा, तो फिर चॉकलेट कौन खाएगा? तो जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ? क्या हुआ भाभी? क्यों परेशान हो? किस सोच में हो? अरे क्या बताऊं पूजा, साहिल देखना परेशान होके बैठा हुआ है, जिद कर रहा है कि उसे प्ले स्टेशन चाहिए क्योंकि उसके सारे दोस्तों के पास है। कहाँ से लाके दूं प्ले स्टेशन? तो खरीद दो ना। पिछली कमाई के सारे पैसे खर्च हो गए, कहाँ से खरीदूं? अच्छा भाभी, उस बुढ़िया से कोई इन्फॉर्मेशन निकली क्या? अरे नहीं यार, वो बुढ़िया एक भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। मेरे से सब कुछ पूछ लेती लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताती। भाभी, अब साहिल और उसका पोता दोस्त है, तब उसके घर क्यों नहीं चले जाती? शायद वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाए। बिना बुलाए कैसे घर पहुंच जाए पूजा? बुढ़िया को बुलाना भी चाहिए ना। शाम को उसका बेटा आता है, उस टाइम पे वो पार्क से चली जाती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं। इन्फॉर्मेशन तो मैं निकाल के रहूंगी। और तू देख, वो घर भी बुलाएगी, जरूर बुलाएगी। वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं उसे। ठीक ही हुआ जो साहिल रोहन का दोस्त बन गया, वरना हमारे ऊपर जो शर्मा जी है ना, उनके बच्चों के जाने के बाद इसने घर में तूफान मचा के रखा है। उफ। क्यों बाजी, शर्मा जी के बच्चे कहाँ गए? अरे वो वेकेशन छुट्टियों में ना उनकी फैमिली होम टाउन गई है। हमारे ऊपर ही रहते हैं, टॉप फ्लोर में। बस अभी 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। अरे हाँ, कल रोहन का बर्थडे है। अच्छा। तो तुम शाम को कल साहिल को लेके जरूर आना। हाँ पक्का। भूलना मत आना। बिल्कुल, मैं चलती हूँ। जी। चलो बेटा रोहन। जी मैडम कहिए। 302 में पारिक जी रहते हैं, उनके बेटे का बर्थडे है, वहीं जाना है। जी आपका नाम? मनीषा। एक सेकंड। हाँ। मनीषा मैम आए हैं, ऊपर भेज दूं? जी ओके, जाइए। थैंक यू। पता है ना क्या करना है? हाँ भाभी, मैं शर्मा जी की छुट्टियां मनाती हूँ, आप बर्थडे मनाओ। ध्यान से, हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे चिंता मत करो भाभी, आपके साथ रह रह के इतनी ट्रेंड तो हो ही गई हूँ। चल, गुड लक। आप जी गलत नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। कैसे हो बेटा?
जाइए ना माँ। इधर आओ, देखो कौन आया। अरे रोहन, हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट दो। जाओ जाके। चलो। ये मेरा बेटा है, रोहन के नमस्ते। पापा। नमस्ते। ये मेरी बहू। नमस्ते। नमस्ते। बहुत प्यारा है आपका। बहुत ही हंसमुख। थैंक यू सो मच। चलो बैठो। हाँ माँ जी, हाँ एक मिनट। कौन है ये औरत? ये इसके बेटे के साथ रोहन रोज पार्क में खेलता है। बड़ी सीधी और भोली औरत है। माँ जी, लेकिन आपको पता है ना कि ऐसे ही बिना किसी को जाने पहचाने घर पर नहीं बुलाते। अरे तू बेकार में घबराती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत शरीफ है। चलो अभी केक कटिंग का टाइम हो रहा है। चलो चलो हाँ, चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो आ जाओ, आ जाओ, केक काटते हैं। चलो 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 सब चलो। अब ऐसे झूठ के नकाब में कोई सच को पहचाने भी तो कैसे? मनीषा ने इतनी चालाकी से अपने ही मासूम बेटे साहिल के सहारे रोहन की दादी को मोहरा बनाकर कब उनसे पड़ोसी शर्मा की जानकारी निकलवा ली, उन्हें पता ही नहीं चला। और जाने अनजाने में कभी ना कभी ऐसी गलतियां हम सभी कर बैठते हैं, और हमारी यही भूल कभी हमारे लिए तो कभी हमारे सगे संबंधियों, परिचितों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। अफसोस तो यहां यह देखकर होता है कि ऐसे लोग अपनों को भी क्राइम के दलदल में घसीटने से नहीं हिचकिचाते, फिर चाहे वो मासूम सा बच्चा ही क्यों ना हो। क्या भविष्य होगा इस बच्चे का, और ये औरतें और कितने लोगों को इसी तरह अपना शिकार बनाएंगी। शर्मा जी की छुट्टियां मुबारक हो भाभी। तुम्हें भी। दिखा 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 क्या क्या मिला है। Oh my God, बात है। क्या मनसुख भाई, माल आया नहीं, आप तक खुशबू पहले ही पहुंच गई। आपने आदत जो डाल दी हमें। अरे मनसुख भाई, मैं कल आके मिलती हूँ ना, बाद में बात करते हैं। देखो कितना पैसा, इतना माल। हाँ जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ। अच्छा तुम बताओ साहिल कैसा है? साहिल बिल्कुल सही है। जब देखो आपको याद करता रहता है कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। कब आ रहे हैं आप? इस बार मैं थोड़े दिनों के बाद आऊंगा। वो क्या है ना, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, और तुम खर्चा जरा सोच समझ के करना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अच्छा अभी रखती हूँ, साहिल को खाना देना है। ओके बाय। भाभी, ये भैया का फोन था ना? हाँ। भाभी, अगर भैया को किसी दिन हमारे इस कांड के बारे में पता लग गया तो फिर क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। अभी मैंने पिज्जा मंगवाया, चलकर खाते, ठंडा हो जाएगा। चल फटाफट रख। भैया कुछ मजा नहीं आया, कोई नए डिजाइन दिखाई ना, वो वाला। अंकिता बेटा, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, देखो। लेकिन माँ, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप कुछ और दिखाइए ना। जी।
ये अच्छा है। अंकिता बेटा, जी पापा। तुम ज्वेलरी देखो, तब तक मैं जयेश को फोन करके पूछता हूँ वो कहाँ गायब हो गए। ओके? या पाटिल अंकल, आई एम सो सॉरी, एक प्रॉपर्टी मीटिंग में मैं फंस गया। अरे कोई बात नहीं जयेश बेटा। आंटी जी, हो गई शॉपिंग आपकी? हाँ हो गई। और अंकिता? हाँ चलिए जयेश भैया चलते हैं। वैसे भी ना मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा, और पिछली बार जो सेलेक्ट किया था वो भी नहीं है इनके पास। मैडम 2 दिन में तो आ जाएगा ना, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके चलिए, थैंक्स थैंक्स मैम, आइए। भैया एक्चुअली कुछ मज़ा नहीं आ रहा, हम 1-2 दिन के बाद आते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। बेटा क्या हो, आप रो क्यों रहे हो? किसके साथ हो? मम्मा कहाँ है मम्मा आपकी? अच्छा एक काम करते, मैं आपके मम्मी पापा को फोन करूँ? हाँ आपके फोन से? अरे आपका फोन तो चार्ज ही नहीं है। अच्छा बेटा देखो, अच्छे बेटे हो ना, हाँ रोते नहीं। मेरा ऑफिस है यहाँ पे, आपके फोन को चार्ज करेंगे, उसके बाद मम्मा को फोन करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। बेटा यहाँ पे अभी आपका फोन चार्ज करते हैं, फिर मम्मी से बात करते हैं, ठीक है? गुड बॉय। ये देखो फोन आ गया। अब हेलो हेलो बेटा साहिल, कहाँ है तू? कहाँ चला गया? मैं कब से तुझे फोन मिला रही हूँ। मैडम देखिए, आपका बच्चा मेरे पास है। ये बच्चे के हाथ में जो फोन था ना, वो स्विच ऑफ था, बस अभी अभी चार्ज किया है मैंने। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा बेटा तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है। आपका बच्चा एकदम सही सलामत है। वो तो मेरे दुकान के सामने रो रहा था ना, तो मैं उसे अंदर लेकर आ गया। शॉप के बाहर? आपकी शॉप कहाँ है? साहिल कहाँ चला गया था तू? मेरी जान निकाल के रख दी तूने। कब से फोन कर रही हूँ तुझे, जब देखो मोबाइल में लगा रहता है। सारा दिन बर्बाद कर दिया, एक फ्लैट नहीं देख पाई तेरी वजह से। देखिए इसे डांटिए मत, ये पहले ही घबराया हुआ है। वैसे आप फ्लैट देख रही है क्या यहाँ पे? जी एक्चुअली मैं मुंबई में नहीं हूँ, नया जॉब लगा है मेरा। मेरे हस्बैंड पुणे में रहते हैं और कुछ दिन के बाद वो ट्रांसफर लेके यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, इसलिए फ्लैट ढूंढ रही थी। मैडम अगर आप कहे तो मैं आपको कुछ फ्लैट्स दिखा दूँ। मैं एक एस्टेट एजेंट हूँ। जी बिल्कुल। भाभी वो मुर्गा फंसा क्या? अरे कहाँ यार, पता नहीं कैसे कैसे फ्लैट्स दिखा रहा है। उस बिल्डिंग में तो कुछ दिखाई नहीं रहा। भाभी जो करना है जल्दी करो, भैया का ट्रिप से आने का टाइम भी हो गया है, और फिर उसके बाद हमें वो शरीफ बनकर रहना पड़ेगा। अरे यही तो टेंशन मुझे भी है। तेरे भैया वैसे तो हमारे लिए कुछ अच्छा करते नहीं है, ऊपर से टेंशन और दे देते हैं, शक करते हैं। वैसे मैं पता है कभी कभार सोचती हूँ कि मैंने अपने लालच के चक्कर में तुझे भी ले लिया। सो सॉरी यार। अरे भाभी कौन सी धुन में चली जा रही हूँ? और वैसे भी आपका साथ देना मेरा ये खुद का फैसला था, और
आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपने भाई से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे हाँ जयेश जी, हाँ मैं आपको कल मिलती हूँ। हाँ ओके, बस अब दुआ कर कि ये काम अच्छे से हो जाए। हो जाएगा। ये देखिए मैडम, शायद ये फ्लैट आपको पसंद आ जाए। एक्चुअली ये फ्लैट मुझे काफ़ी सूट करता है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही फर्निश फ्लैट चाहिए था। आई लाइक इट। चलो अच्छा हुआ कि आपको ये फ्लैट पसंद आ गया। वैसे मैडम मैं भी इसी सोसाइटी में बगल वाली विंग में रहता हूँ, अच्छा, तो अगर कोई बात होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वैसे कब शिफ्ट करना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं कल शिफ्ट करना चाह रही थी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस ये फ्लैट का डिपॉजिट। ओह ये लीजिए, ये 20,000 एडवांस है, बाकी मैं शिफ्ट करने के बाद दे दूँ? थैंक यू सो मच मैडम। एक्सक्यूज मी। हाँ पाटिल अंकल। हाँ जी, अरे कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है, मैंने ज्वेलर से ऑलरेडी बात कर ली है। हाँ मैं आज ही आंटी के साथ जाकर सारी ज्वेलरी लेकर आ जाऊंगा और आते आते वेडिंग कार्ड्स भी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ओके अंकल, बाय। आपके घर में कोई शादी है क्या? अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए, मैं अकाउंट से बाकी पैसे निकाल के आपको दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पे कोई शादी नहीं है, मेरे जो पड़ोसी है ना वहाँ पर शादी है, लेकिन वो मेरी फैमिली जैसी है। तो एनीवेज एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एक फोटोग्राफ और आईडी लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ना मेरे बैग में पैक्ड है और कल तो सैटरडे संडे है, आपका भी कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको मंडे को दे दूँ? कोई बात नहीं, नो इश्यू। तो मैं ये फ्लैट की साफ सफाई करवा देता हूँ, आप कल आके शिफ्ट हो जाइए। हाँ बिल्कुल, चले। थैंक यू। चल आइए आइए। मैडम वो एग्रीमेंट के लिए आईडी और बाकी के पैसे। वो आई एम सो सॉरी एक्चुअली। मम्मा मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? साहिल की तबीयत कल रात से बहुत ज्यादा खराब है। आप इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई? मैं बस जाने ही वाली थी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढ पाई। अरे आईडी तो मिल जाएगा मैडम, पहले आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। पर वो काम भी तो जरूरी है ना, आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। अरे मैडम प्लीज आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, वैसे भी आजकल सब जगह डेंगू फैला हुआ है। प्लीज मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके चल मेरे बेटा उठ जा। मम्मा कल प्ले स्टेशन पक्का? पक्का। मम्मी तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत कर रही है। ये एक्टिंग की है तुमने, वेरी गुड। हेलो। हेलो पूजा, पूजा सब लोग जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ तो ठीक है भाभी, फिर मैं निकलती हूँ। एक सेकंड, ये सब लोग तो चले गए, ये जयेश अपनी विंग की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं? पूजा कुछ तो गड़बड़ है। 2 मिनट रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। अब ठीक है। जयेश जी, ऊपर आइए। दरवाजा खुला है, आ जाओ। अरे मनीषा जी, ये क्या हो गया आपको? जयेश जी, मैं आपके पास ही आने वाली थी। के पास में तो बहुत खून बह रहा है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलिए चलिए, आराम से आराम से।
हाँ बहुत दर्द हो रहा है। बस बस पहुंच गए मैडम। ओह, बुआ सब सेट हो गया ना? अब हमें जल्दी चलना चाहिए, इससे पहले कि पाटिल की फैमिली आ जाए। चलो। भाभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों? बस 40-50 हज़ार ही थे। अरे कम से कम वो तो ले आती। भाभी नहीं, इतना बड़ा प्लान ये छोटी सी चोरी करने के लिए नहीं किया है। किसी को शक ना हो इसलिए सब कुछ वापस वैसे का वैसे सेट करके आई हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे? ये देखो मैं कार्ड लाई हूँ। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद 21 तारीख को घर में सगाई है और सारी ज्वेलरीज तो घर पर आएंगी ही, पक्की बात है। और फिर आएगा मजा। लेकिन लोग भी तो घर पर होंगे ना? शायद नहीं, क्योंकि पार्टी वेन्यू वसई में है तो बाकी लोग तो वहीं पे जाएंगे। बस सगाई के 1 दिन पहले वो लड़की और उसके मॉम डैड और साथ साथ तुम्हारा वो जयेश, उसको बस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। उसकी टेंशन तू मत ले, वो मुझ पर छोड़ दे। कामकाज के सिलसिले में हम रोज ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं और उन पर भरोसा भी करना पड़ता है, क्योंकि रोज रोज तो कोई धोखा खाता नहीं। लेकिन जिस दिन हम धोखा खाते हैं उस दिन एहसास होता है कि एक अनजान आदमी पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की। और मनीषा और पूजा जैसे अपराधी हमारे इसी भरोसे या फिर यूं कहिए कि असावधानी का फायदा उठाते हैं। भरोसा करना इंसानियत की निशानी है, लेकिन इन औरतों ने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। मैं अपना आईडी आपको कल दे दूंगी, तब तक आप अग्रीमेंट टाइप करा लीजिए। जी मैं जरा गिन लेता हूँ। हाँ जी, आप कब आ रहे हैं? अरे कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ। और इतने सारे पैसे और ये सब नए कपड़े कहाँ से आए? हेलो हेलो, हाँ कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं नेटवर्क में आके बात करती हूँ, 1 सेकेंड ना। हेलो हेलो, जी पाटिल अंकल, सॉरी उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था, अब बताइए। जी अच्छा, हाँ तो एक काम कीजिए ना, आप मुझे वो बैंक्वेट हॉल और केटरर की डिटेल्स दे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, 1 मिनट ना। बेटा एक प्लेन पेपर मिलेगा मुझे? थैंक यू। जी अंकल बोलिए। जी जी ठीक है अंकल, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ ठीक है, मैं वापस आके बात करती हूँ। ओके। क्या बात है मैडम, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी अर्जेंसी आ गई थी, मुझे 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा अर्जेंटली। आप तब तक मकान मालिक को डिपॉजिट देकर कुछ मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। मैं आईडी वापस आके दे दूंगी। ठीक है मैडम, आप पुणे से आ जाइए, उसके बाद मैं एग्रीमेंट के सारा काम निपटा देता हूँ। लेकिन प्लीज़ मैडम भूलिएगा नहीं, वो क्या है ना कि मकान मालिक पूछ कर मेरी जान खा ली है उसने। थैंक यू सो मच, सो सॉरी यार। इट्स ओके, मैं आता हूँ बाद में। थैंक यू। हेलो पूजा, तेरे भैया घर पर पहुंच गए हैं। क्या भैया? भाभी भैया आ गए हैं? भाभी अब हम क्या करेंगे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने घर में रखा सारा कैश, सारे गिफ्ट्स देख लिए और मुझे जल्द से जल्द बुलाया। मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ, तू भी जल्दी निकल।
और भाभी साहिल? साहिल को मैंने उसके दोस्त के यहाँ खेलने भेज दिया है, वरना उसे कुछ ना कुछ जरूर बुलवा लेते। भाभी अब हम कहेंगे क्या? वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। और अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया तो? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। वो क्या भाभी? तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जो बोलती हूँ वैसा ही करना। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें तुम्हें इतना कैश मिल रहा और नई नई गिफ्ट मिल रही है? बताओ मुझे। हाँ, और मेरे जाने के बाद तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करती हो? देखो मनीषा, ऐसे रोने से नहीं चलेगा, समझी? मैं तुम्हारा और साहिल की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जरूरतें पूरी करने के लिए तुम ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही हो? क्या काम कर रही हो, मुझे बताओ। देखो मनीषा, ऐसे मुझे बेवकूफ बना के नहीं चलेगा। मैं कह देता हूं तुम्हें। बस भैया, आप भाभी पे शक कर रहे हैं। और भाभी आप, भैया यहाँ पे कुछ भी अनाप्शन आप बोले जा रहे हैं और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही। चुप क्यों हैं आप? बस पूजा, अब ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? इनको मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं क्या सफाई दूं? नहीं करूंगी मैं नौकरी, सब छोड़ दूंगी। ये जैसा कहेंगे वैसे ही चलूंगी, इनके हिसाब से ही घर मैनेज कर लूंगी। भैया, आपने आज भाभी पर शक करके बहुत गलत किया है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि भाभी क्या काम करती हैं? तो सुनिए, भाभी 2 काम करती हैं। एक एमके ज्वेलर्स में मनसुख भाई के यहाँ पे, और दूसरा ये ब्रोकरेज का काम। और ये जो कैश पड़ा है ना, ये कमीशन के और कस्टमर के एडवांस के पैसे हैं। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता है ना, तो मैं आपको मनसुख भाई का नंबर देती हूँ, अब उन्हें कॉल कर कंफर्म कर लीजिए। भैया आप क्यों नहीं समझते? भाभी यहाँ पे दिन रात मेहनत कर कर ये पैसे कमा रही हैं, और आप हैं कि इन्हें सराहने के बजाय उन पे शक कर रहे हो। हाँ मनसुख भाई। अरे मनीषा बहन, मनसुख बोल रहा हूँ। कब आ रही हो? मनसुख भाई सॉरी, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। और क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं बता सकती आपको, मैं नहीं काम करूंगी। अरे पर हुआ क्या है मनीषा बहन, वो तो बोलिए। मैं आपको नहीं बता सकती मनसुख भाई। भाभी, अब आपको कितनी भी शिफ्टें करने से ना कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मानना पड़ेगा, आप एक्टिंग बड़ी सॉलिड कर लेते हो। तुमने भी कुछ कम एक्टिंग नहीं की है, बहुत अच्छी एक्टिंग। अच्छा वो सब छोड़ो भाभी, 20 तारीख का क्या सोचा है? क्योंकि उसके अगले दिन ही वो अंकिता की सगाई है। तू ना टेंशन मत ले, सारी प्लानिंग मेरे दिमाग में है, समझी? हाँ रमेश भाई, हाँ मनीषा जी की आईडी के साथ एग्रीमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। हाँ मैं उन्हीं की फ्लैट के सामने हूँ, आगे होगी वो। जी मैं करता हूँ आपको फोन। हेलो मनीषा जी, कहाँ हैं आप? जयश्री, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लेके आई हूँ। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। जयश्री, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? मनीषा जी आप घबराइए मत, मैं बस वहाँ पहुँचता हूँ मैं अभी। जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। चल, बड़े खेल के लिए रेडी हो जा, मैं तुझे फोन करती हूँ। मनीषा जी क्या हो गया? साहिल कैसा है? जयश्री,
मैं पुणे से घर आ रही थी, रोड क्रॉस करते टाइम अचानक साहिल मेरा हाथ छोड़कर भाग गया और एक बाइक वाला उसे मारकर चला गया। उसके सर पे बहुत चोट आई है जयश्री। उसको ऑपरेशन के लिए गए अंदर, पता नहीं क्या होगा। मनीषा जी देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो। जयेश जी, आप मुझे अपना फोन देंगे? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं अपने पति से बात कर रही थी तो फोन बीच में कट हो गया। मुझे आप अपना फोन दीजिए। हाँ, मुझे उनको पूछना है कि वो कब तक आ रहे हैं, वो भी परेशान होंगे ना। आप कीजिए फोन। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल मलाड से बोल रही हूँ। जय शाह का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है। उनके तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। आप लोग प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या? जय जी, मेरे पति 1 घंटे में आ जाएंगे। मैं साहिल के बारे में डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। जी। जय शाह, एक्सीडेंट हुआ है उनका, ठीक है कीजिए। यहाँ तो कोई इस नाम का एक्सीडेंट पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। अब सिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है? तकरीबन 1 घंटे पहले मुझे लेडी का कॉल आया था, बता रहे थे कि जय शाह का एक्सीडेंट हुआ है, वो सिटी हॉस्पिटल मालाड में एडमिट है। अब प्लीज थोड़ा देख लीजिए मैम। देखिए, शायद आपको सुनने में गलती हुई होगी। यहाँ पर इस नाम का कोई पेशेंट एडमिट नहीं है, आप देख लीजिए। हाँ? अरे जयेश भैया, अंकिता, आप ठीक तो है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? पता नहीं जयेश, तुम्हारे फोन से किसी लेडी का मुझे कॉल आया था। वो बता रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। क्या? आप मुझे अपना फोन देंगे? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। मैं अपने पति से बात कर रही थी तो फोन बीच में कट हो गया। मुझे आप अपना फोन दीजिए। हाँ। मुझे उनको पूछना है कि वो कब तक आ रहे हैं, वो भी परेशान होंगे ना। आप कीजिए फोन। भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, बिल्कुल दुल्हन जैसी। चलो, तुम्हारी शादी के लिए लहंगा भी आ गया, ज्वेलरी भी आ गई। अगर सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक अच्छी से दूल्हे की। हमारे बेटे की शादी का सब लुट गया। हाँ सर, कुछ भी नहीं छोड़ा घर में। कैश, ज्वेलरी, शादी के कपड़े, कुछ भी नहीं सर। हमने उसके फ्लैट को भी सर्च किया है, पर वहां से भी हमें कुछ नहीं पता चला है। सर ये सब मेरी ही लापरवाही और गलती की वजह से हुआ है।
बिना वेरिफिकेशन और बिना किसी एग्रीमेंट के मैंने ये फ्लैट उन्हें रहने के लिए दे दिया। एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एक फोटोग्राफ और आईडी लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ना मेरे बैग में पैक्ड है और कल तो सैटरडे संडे है, आपका भी कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको मंडे को दे दूं? कोई बात नहीं, नो इश्यू। साहिल की तबीयत कल रात से बहुत ज़्यादा खराब है। आप इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई? मैं बस जाने ही वाली थी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढ पाए। अरे आईडी तो मिल जाएगा मैडम, पहले आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। एक्चुअली थोड़ी सी अर्जेंसी आ गई थी, मुझे 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा अर्जेंटली। आप तब तक मकान मालिक को डिपॉजिट देकर कुछ मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। सोचा था कि छोटा बच्चा है, परेशान है, लेकिन वो इतनी चालाक निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मिनट, बोला। ओके, आपने मनीषा का जो कांटेक्ट नंबर दिया था ना, उसकी आईडी भी फेक है। उस लड़की ने जयेश से सारी इंफॉर्मेशन निकालकर बहुत ही शातिर तरीके से इस घर में चोरी को अंजाम दिया है। खैर, मैं चलता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों को बताऊंगा। जी सर। बेटा, अब कल सगाई भी नहीं हो सकती, सारी बुकिंग्स कैंसिल कर देना। अंकल आई एम वेरी सॉरी अंकल, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया आपको। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो उसका भला ही करने चले थे ना। समझ में नहीं आ रहा कैसे ढूंढूं उसे मैं। हेलो जी, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? एक मिनट, मैं जरा नोट करता हूं। मैं बोलिए। मैं आपको फोन करता हूं। मैं नोट डाउन कर देता हूं, एक मिनट। हाँ बेटा, एक प्लेन पेपर मिलेगा मुझे? थैंक यू। जी अंकल बोलिए। जी जी साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। साहब सच बोल रहा हूँ, साहब बताता हूँ। मैं उनकी सब वो चोरी का माल मैं ही खरीदता था साहब। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, सब मत मारिए, पर साहब मुझ पर दया करो साहब। बस। देख, वो सामने वाली सोसाइटी में 3rd फ्लोर पे डॉक्टर कुमार रहते, गायनेकोलॉजिस्ट। उनके ऊपर वाला फ्लैट खाली है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। जस्ट गो एंड अटैक। ठीक है, अभी काम तमाम करके आती हूँ भाभी। अरे मेरी माँ, कैरेक्टर में तो जा। ओह हाँ, अभी काम तमाम करके आती हूँ भाभी। गुड गर्ल। हो गया सारा काम, चल निकल चल। भाभी आपका ये प्रेगनेंसी का बहाना ना बहुत ही मस्त है। क्या बेवकूफ बनाया है हमने उस लेडी डॉक्टर को। अभी तो तू देखती जा इस शादी दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते हैं। माल तो सलामत है ना? अरे भाभी सब फिट करके लाई होगी। निकल। रुक भाभी रुक जा। कहाँ चले मैडम? भाभी मासूम के आड़ में ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पैसे कमाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, यकीन नहीं आता। लेकिन इस तरह के पैसे फलते नहीं है मनीषा जी। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। अरे कम से कम उस मासूम बच्चे के बारे में सोच लिया होता, उस पर क्या असर पड़ेगा। शर्म आती है मुझे आप जैसे औरतों पर और आप जैसी माओ पर। ले चलो इन्हें। भाभी ले चलो। भाभी